आपका स्वागत है फार्म बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट वाले वीडियो में। हम डायरेक्टली स्टार्ट ही कर देंगे। और जो बिल पास हुए पार्लियामेंट में, हम उसमें कितने स्कैम्स हुए, कैसे स्कैम्स हुए, कैसे वायलेंट क्लैशेस हुए, कितने वायलेंट क्लैशेस हुए, पूरी जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट कौन सी दिशा में गलत गई और कौन सी दिशा में सही गई, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम पहले से शुरू करते हैं कि फर्स्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ। पार्लियामेंट में एक विच में थी, एक अगेंस्ट में होती है। तो दो पार्टी थी और क्या हुआ कि एक वायलेंट क्लैश हो गया। फार्म बिल्स पूरी डिबेट चल रही थी, दोनों साइड से बोल रहे थे, दोनों साइड वाले। अभी अपोजिशन वाले ने क्या किया, अगेंस्ट वाले ने क्या किया कि उन्होंने जो स्पीकर होते हैं राज्यसभा के, उनका जो बिल था, बुक्स थी इम्पोर्टेंट, वो सब फाड़ दिया। तो 6 एमपी को, अगेंस्ट में जो थी उनके 6 एमपी को सस्पेंड कर दिया, फॉर अ सेशन और टू सस्पेंड कर दिया एमपीज को, 6 एमपी को। और एक यूनियन मिनिस्टर ने रिजाइन करा अगेंस्ट वाले में से। अभी आगे क्या होता है कि ये तो वायलेंट क्लैश हो गया, क्योंकि भाई आपने क्यों, मतलब बुक क्यों फाड़े। आपको जो डिसीजन स्पीकर ले, पार्लियामेंट ले, उस पर अमल करना है, उसको रिस्पेक्ट देना है। उसके बदले आप वायलेंट क्लैश में आ गए, क्यों आए। अभी दूसरी बात कि उसके आगे क्या हुआ। उसके आगे एक तो विथ में जो थी वो तो थी ही, उसके कोई सस्पेंड नहीं हुए क्योंकि उन्होंने कुछ करा नहीं था, वायलेंट क्लैश वगैरह उनकी कोई बोली नहीं थी। ओके, तो अभी विदाउट द कंसर्न, मार्क माई वर्ड्स, विदाउट द कंसर्न ऑफ अगेंस्ट में जो थे पार्टी, विदाउट दर कंसर्न विथ में जो पार्टी थी, उनके 7 बिल पास करे। कितने? 7 बिल, वो भी 4 घंटे में, सिर्फ 4 घंटे में। विथ ने जो अपना जलवा दिखाया उसमें से 7 बिल पास हुए 4 घंटे में, विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। अभी ये डेमोक्रेसी नहीं कहलाती ना। सच में ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट कॉल्ड। ये तो डिक्टेटोरियल हुआ ना, कि आपने 7 बिल पास करे विदाउट द कंसर्न, विदाउट डिबेट जो होती है वो तो करे ही नहीं। आपने ऐसे बिल पास कर दिए 7, वो भी 4 घंटे में, एक दिन में 7 बिल, मतलब क्या होता है। तो ये था वायलेंट क्लैशेस, और छोटा था, एक छोटा नहीं बड़ा सा स्कैम। तो अभी आगे बढ़ते हैं। आई हैव द एक्सपीरियंस, मैंने ये देखा है कि मैं फार्मर की फैमिली से हूँ, किसान की फैमिली से हूँ, मतलब मुझे ज्यादा पता होगा इस टॉपिक में। तो आगे बढ़ते हैं कि एमएसपी क्या लॉ बनाए। जो लॉ बनाए वो वीक थे या स्ट्रांग थे, ये की पॉइंट होता है। अब अगर हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करें तो लॉज के बारे में डिस्कस करें तो लॉ वीक होता है या स्ट्रांग रखा गया, वो एक की आर्ग्यूमेंट होता है हर एक टॉपिक में, तो इसमें भी। तो जो यूपीए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि जो फार्मर्स की प्राइसेस है, उनके क्रॉप्स, जो फार्मर्स क्रॉप्स बेचेंगे बायर्स को, कंपनीज को, फिर कंपनीज जाकर एक्सपोर्ट करेगी, मार्केट में डालेंगी, मार्केट में बेचेगी, तो फार्मर को कैसा फायदा होगा या नहीं ना होगा। इसमें देखो, यूपीए गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन तो लिया, नो डाउट, और अगेंस्ट ने भी अच्छा आर्गुमेंट करा उनके सामने, नो डाउट। अभी क्या होता है कि इन्होंने ऐसा लॉ बनाया कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स कंपनीज को, तो कंपनी
फार्मर्स को कितने पैसे देगी, मतलब अभी कंपनी पैसे देगी फार्मर्स को अपने आप खुद एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो क्रॉप्स बेचते हैं और गवर्नमेंट देती थी, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो है वो कंपनी देगी फार्मर्स को पैसे। और ये अग्रीमेंट होगा, फार्मर और कंपनी के बीच में एक अग्रीमेंट होगा। तो वो डिसाइड करेगा कि अगर कोई कंपनी 420 निकली, किसी ने चीटिंग करी फार्मर के साथ, तो वो जो अग्रीमेंट साइन करा होगा ना फार्मर और कंपनी का, वो मतलब सेफ गार्ड करेगा फार्मर को कि अग्रीमेंट साइन करा था तो फार्मर को उसके पैसे वापस मिल जाएगी। ये बेस्ट डिसीजन मुझे बहुत पसंद आया। तो अब जो मैंने पहले बोला, जैसे कि कंपनीज डिसाइड करेगी, बायर्स डिसाइड करेंगे कि हमें कितने पैसे देने हैं, हमें कितनी प्राइस देनी है फार्मर्स को। फार्मर्स तो मन में यही सोचेंगे ना कि हम क्रॉप्स बेचेंगे तो हम रोजी रोटी कमाएंगे, हमें पैसे मिलेंगे, कंपनी पैसे देगी। पर कंपनी को अगर नहीं पसंद आया वो क्रॉप, उनको लगा कि ये दिस क्रॉप इज नॉट गुड इनफ फॉर अवर एंड द मार्केट, तो वो तो फार्मर को कम पैसे देगी, बहुत कम। फार्मर को लॉस होगा। आप सीधी स्पष्ट भाषा में बोलता हूँ कि अगर एक फार्मर होता है, वो अपना क्रॉप बेचेगा, ठीक है, वो अपना क्रॉप कंपनी को बेचेगा, कंपनी देखेगी क्रॉप को सीधे से देखेगी, और कंपनी को लगा, बायर को लगा कि ये क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम है, ये अच्छा नहीं है क्रॉप, तो वो तो फिर कम पैसे देगी ना। अगर उनको चलो बहुत अच्छा लगा तो वो डिसाइड करेंगे उस प्राइस में फार्मर को पैसे मिलेंगे। पर अगर नहीं अच्छा लगा तो फार्मर तो लॉस ही जाएगा ना। तो इससे अच्छा है, मैं क्या बोलता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, ऐसा बनाना चाहिए था लॉ कि जो फार्मर होता है वो अपनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के कितने पैसों में वो अपना क्रॉप बेचेगा, उसे कितने पैसे मिलेंगे, वो फार्मर खुद अपने आप डिसाइड करेगा। इससे क्या होगा, इस फायदा उनको फार्मर्स को कि वो लॉस में भी नहीं जाएंगे और क्या कि इकोनॉमी भी स्टेबल होती रहेगी। आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ये आप सिर्फ ध्यान से एक बार सोचो मैंने जो बोला, ठीक है, कि फार्मर्स अपनी खुद की रेट्स बनाएंगे। अब फार्मर्स तो इस टॉपिक में मतलब पढ़े लिखे तो बहुत है, तो इसका तो फार्मर्स को अच्छे से एक्सपीरियंस होगा नहीं है, तो फार्मर्स को अपनी रेट्स बनाना आता ही है, तो फार्मर्स को दे दीजिए ना एमएसपी। तो अभी ये तो नहीं चलेगा ना कि कोई कोई कंपनी अपने खुद के रेट्स में फार्मर्स को देगी, ऐसा नहीं चलेगा ना। ये अच्छा लॉ है, पर फार्मर्स को प्रॉफिट होना चाहिए। और इसी की वजह से जो रैली निकल रही है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं फार्मर्स के, हरियाणा, पंजाब, बहुत सारी जगह पर, बेंगलोर, इसी वजह से कि उनको फायदा होगा या नहीं। तो बस ये है। तो जो लॉ बनाया कि फार्मर्स को, जो कंपनी है, फार्मर्स स्टेट्स के बाहर प्रोड्यूस कर सकते हैं उनके क्रॉप्स, स्टेट्स के बाहर बेच सकते हैं फार्मर्स उनके क्रॉप्स। स्टेट्स के बाहर किसको बेचेंगे कंपनीज को बेचेंगे, फिर मार्केट में बेचेंगे, कंपनीज मार्केट में बेचेगी। तो ये सब है। इसमें क्या है कि ये अनपार्लियामेंट्री लॉ है। अनपार्लियामेंट्री लॉ कैसे कि जो स्टेट एग्रीकल्चर क्या होता है कि एग्रीकल्चर में स्टेट के बाहर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे अब तक, अभी भी नहीं कर सकते। आपने जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम स्टेट के बाहर प्रोड्यूस करेंगे फार्मर्स के क्रॉप्स, ये नहीं चलेगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट जो है, इंडिया की जो स्टेट लिस्ट है, उसमें साफ साफ एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में दिया है, यूनियन लिस्ट में नहीं है। और आपने इसमें क्या किया, यूनियन लिस्ट में ऐड कर दिया। ऐड नहीं किया, ऑफिशियली नहीं किया,
आपने बोलकर किया, ऑफिशियली नहीं किया है। अगर आपको इस सब्जेक्ट को, एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट को इसमें ऐड करना हो यूनियन लिस्ट में, तो पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने होंगे। ये पहला स्टेप है मेरा। पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंजेस लाओ कि एग्रीकल्चर को यूनियन लिस्ट में कर दो और स्टेट लिस्ट में से निकाल दो। फिर जाके डिसीजन बनाओ कि फार्मर्स क्रॉप्स कंपनियों को स्टेट के बाहर बेच सकते हैं। ये होता है पूरा ऑफिशियल पार्लियामेंट्री लॉ। ऐसा है। तो ये भी एक छोटा सा स्कैम ही हुआ। तो अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे नहीं, हो रहे। पंजाब में तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी ज्यादा है प्रोटेस्ट होने की, क्योंकि वहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है, चलती है। और जो हरियाणा है, अब सोचिए, पंजाब में तो फार्मर्स का काफिला आया ही प्रोटेस्ट करने, पर दूसरी साइड, ऑन अदर साइड, हरियाणा का भी काफिला आया। हरियाणा में तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कैसा फार्मर्स को झटका लगा होगा। झटका यानी कि कैसा उनके मन में लगा होगा कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये लॉ चलेगा भी या नहीं, ऐसा फार्मर्स को लग रहा होगा। इसीलिए हरियाणा में भी आ गए। जो बीजेपी की यूपीए की गवर्नमेंट, उधर भी आ गए प्रोटेस्ट करने। आप बोलिए, अभी मुझे क्या लग रहा है, मैं किसी पे आरोप नहीं डाल रहा, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे क्या लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट में लॉ बनाया है, उससे फायदा प्राइमरी सेक्टर को जरा भी नहीं होगा। अभी इस टाइम मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और प्राइमरी सेक्टर को तो नहीं होगा एट दिस पॉइंट। फायदा होगा तो अपना ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनको होगा, और सर्विस सेक्टर है उनको होगा। कैन बी डिफाइंड एज टर्शियरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, तो अब जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि जो कंपनीज है, कंपनी कहाँ की होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की होगी ना, तो वो सब रेट्स डिसाइड करेगी फार्मर्स की, कोई उनको कितने पैसे देने हैं फार्मर्स को। तो अभी देखो, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को शायद लॉस होगा, क्योंकि उनके क्रॉप अगर अच्छे नहीं आए तो प्रॉफिट तो इंडस्ट्रियल को ही जाएगा। फार्मर्स लॉस में जाएंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आगे बढ़ेगा। देखो, तीन सेक्टर हमारे ही है, हमारे कंट्री के हैं, पर प्राइमरी सेक्टर जो अभी तक चल नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा, उसे भी आगे बढ़ाते हैं ना। वाई ओनली सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर? इससे सर्विस सेक्टर को भी फायदा हो रहा है, होगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को, कंपनीज को अच्छा नहीं लगा क्रॉप, तो फार्मर्स लॉस में जाएंगे। ठीक है, अभी सर्विस सेक्टर तो काम करती रहती है, वो तो नंबर 1 पे है। सर्विस सेक्टर को क्या फर्क पड़ेगा? तो ये सब एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में चला जाएगा। तो ये सब था, मैंने पूरी एनालिसिस करी। दिस वाज अ एनालाइजिंग वीडियो एंड आई होप यू लाइक इट। और होप दोनों पार्टियां, दोनों साइड विथ और अगेंस्ट वाली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलाए, ना कि अपने इरादों से। ये देश चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदी में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।